प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को एक एक करके देख रहे हैं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फोकस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैसे हम उसे प्रिपेयर करेंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना होता है और सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को। उस सभी को हम आज एक जगह पे देखेंगे और समझेंगे कि कौन से कंडीशन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलना होता है, बनाना होता है, और कौन से क्वेश्चंस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होता है। तो इन सभी बातों के ऊपर हम आज फोकस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हमें खोलना है और कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या कहता है और प्रोविज़न क्या क्या दिए गए हैं। तो आपको पता है कि जब हम कोई व्यवसाय कर रहे होते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकते हैं तो हम उसके लिए एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उसमें देखते हैं कि हमारे व्यवसाय का क्या एक्सपेंस होता है और क्या इनकम होता है, उसे हम उस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। डेबिट जो भी हमारा एक्सपेंस होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसे हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं अपने फॉर्म का प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। उन चीज़ों का हम कैलकुलेशन करते हैं। अब जब यह कंडीशन सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं है, यह कंडीशन पार्टनरशिप के लिए भी है। दोनों ही कंडीशन में व्यवसाय होते हैं और दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलने पड़ते हैं। हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों कह रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए कह रहे हैं, अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यवसाय कोई सा भी हो, उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय किया जाता है। तो इसलिए चाहे वो अकेला व्यक्ति हो व्यवसाय करने वाला या 4-5 पार्टनर मिल करके व्यवसाय करें, सबका उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। इसलिए हर फर्म को अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना होता है। अब आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो जब भी कोई एक्सपेंस को हमें चार्ज करना होता है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। और एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि जब हमारे पास प्रॉफिट का सरप्लस भाग हमारे पास होता है तो उसे हम पार्टनर्स में बांटते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, उसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि चार्ज वर्ड ये बताता है कि हम अपने एक्सपेंसेस को उसमें हम डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपने फर्म के एक्सपेंसेस को लिखते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हम अपने एक्सपेंस को नहीं लिखते हैं। हम उसमें उसे सरप्लस जो प्रॉफिट होता है उसे हम पार्टनर्स में बांटते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं अपने एक्सपेंसेस को, जो कंपलसरी होता है, जो देना होता है हर कंडीशन में, चाहे हमारे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे हमारे फर्म को लॉस हो। तो अभी हम और अच्छे से समझ गए इस चीज़ को कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उन सभी चीज़ों को डालते हैं जिससे हमारे फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे हमें उसके अंदर लिखना ही होता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर ऐसा नहीं है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट का पार्ट सरप्लस के रूप में बच जाता है उसे हम पार्टनर्स में बांट देते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, और उनसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में भी लेते हैं। यह कंडीशन किस में है? वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ऐसा होता है। अब आता है कि हम यह सारा काम जो होता है वह पार्टनर से रिलेटेड होता है, फर्म से रिलेटेड नहीं है। तो जो पार्टनर से रिलेटेड सारे काम होते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रखते हैं। अब आता है कि जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलने के बाद जब हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट मात्रा में नहीं होगा तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि लॉस के कंडीशन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है कि अगर लॉस होता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जब लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्यू टू लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट प्रोवाइडेड। तो अब सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है उसे हमें देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, यह सब जो है वो प्रॉफिट होने के बाद ही उन पार्टनर्स को दिया जाएगा। अगर नहीं होगा हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में प्रॉफिट तो हमें इसे देने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो होता है वह प्रिपेयर्ड होता है ओनली सरप्लस के केस में। अगर सरप्लस नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे देखेंगे इसमें कि पार्टनरशिप डीड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहता है। पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यानी कि अगर हम कहें पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है या नहीं देना है? तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। जैसा कि आपने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, आपने सुन लिया था, आपने देख लिया था आपने कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। हमें अगर पार्टनरशिप डीड कहेगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना होगा, नहीं तो हमें ना सैलरी देना होगा, ना उनसे हमें ड्राइंग पर भी चार्ज करने होंगे। मतलब कि हमें सिर्फ इतना पता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% ऑन लोन पे हमें पार्टनर्स को देना होता है और प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है दूसरा कंडीशन कि यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम क्या करेंगे कि अगर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या सफिशिएंट पैसा है जिसके आधार पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में प्रॉफिट नहीं है तो हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लॉस के कंडीशन में तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वह तभी देना है जब हमारे पास सरप्लस फंड होगा, सरप्लस प्रॉफिट होगा, तभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्पष्ट रूप से लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी प्रोवाइडेड इवन इन द केस ऑफ लॉस। तो तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें जो है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। क्यों? क्योंकि यह सरप्लस का केस तो है नहीं। यह कंडीशन कह रहा है कि
पार्टनरशिप डीड में कि इवन आपका लॉस भी अगर हो रहा है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो यह कंडीशन कब होता है कि जब हम कोई व्यवसाय चला रहे होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो जो भी एक्सपेंस होता है या इनकम होता है तो उसके अंदर हम रखते हैं और उसके बाद ही हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो यह कंडीशन उसी के अंदर आएगा जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एक्सपेंस मान लेंगे और हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो यह चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा क्योंकि स्पष्ट रूप से पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट हो या लॉस, हर कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, देना है। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे देना होगा और हमें लॉस के रूप में इसे लेना होगा, एक्सपेंस मानकर इसे में लेना होगा। तो इस तरह से जो है हम अब एक करके एग्जांपल देखेंगे कि डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस किस तरह से पेपर में आ सकते हैं, उसके अनुसार हम तैयारी करेंगे। अब एक कंडीशन यह आता है कि मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं और अपने व्यवसाय को इक्वली शेयर कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं, जिसमें से व्यवसाय जहाँ पे हो रहा है उस प्रीमाइसेस का मालिक ए है और उसके लिए उसे ईयरली रेंट मिलता है 24,000 का एंड ए इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम and B is to get commission at the rate of 5% of net sales। B को कमीशन मिलेगा सेल्स पे 5% का और A जो अपना प्रीमाइसेस दिया हुआ है रेंट पे, उसके लिए ईयरली रेंट मिलेगा 24,000 का और उसको सैलरी के रूप में चूँकि काम करता है बिजनेस के लिए तो उसे पर एनम 1,20,000 रुपये मिलेगा। और इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट हमारा जो है वो 5 लाख का है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, यानी कि रेंट को देने से पहले 5 लाख का जो है वह प्रॉफिट है। तो अब हमें रेंट देना है, किसको देना है? ए को देना है। तो रेंट क्या है? रेंट हमारा एक एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यह यानी कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर कंडीशन में रेंट तो देना ही है एक्सपेंस के रूप में। भले ही उसका मालिक ए पार्टनर है वो अलग बात है, अगर आप उसका मालिक पार्टनर ए नहीं होता, दूसरा कोई होता, तब भी उसे रेंट देना ही था। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो रेंट है 24,000 रुपये का, वह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है सरप्लस ऑफ प्रॉफिट की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पे तो मस्ट एक्सपेंस वाली बात हो रही है कि ये तो एक्सपेंस होना ही है किसी भी कंडीशन में। तो इसलिए जो है इसमें क्या किया गया, इसमें सीधा जब नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे 5 लाख का है उसमें से हमने माइनस कर दिया 24,000 रुपये। यह 24,000 रुपये हमने माइनस करके यह बताना चाहा कि हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए सिर्फ 4,76,000 रुपये ही है, जिसको कि हम पार्टनर्स को हम बांट सकते हैं या दे सकते हैं। तो यह जो 24,000 कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया एक्सपेंस के रूप में। लेकिन हमारे पास अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए कितना है पैसा? वो 4,76,000 है। अब हम जो है एज को सैलरी दे देंगे, इसमें हम 1,20,000 का। अब बी को कमीशन दे देंगे हम 1.5 लाख रुपए का 5% 30 लाख पे सेल्स पे। तो बाकी जो पैसा बचेगा, चूँकि ये ए और बी पार्टनर जो है वो इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, तो जो है वो बाकी का पैसा जो है वो जो भी प्रॉफिट का होगा वो ए और पार्टनर में हम बांट देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी एक्सपेंस को, जो मस्ट एक्सपेंस है, जो होना ही है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही देंगे, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे कि अगला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें किस तरह से सॉल्व करना होगा,
तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है? तो अगर हम देखें इसमें स्लाइड में कि हमने लिखा है, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वह क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक्सपेंस होता है किसी भी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि लोन जो है पार्टनर अपने घर से लेकर आता है एडवांस देने के लिए। अगर पार्टनर लोन लाकर घर से नहीं देगा तो व्यवसाय नहीं चलेगा। तो व्यवसाय को चलाने के लिए या तो पार्टनर दे या हम किसी और व्यक्ति से पैसा लोन के रूप में लेकर आएंगे तो उसे भी इंटरेस्ट तो देना ही होगा। तो इस तरह से लोन पर इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, जो कि मस्ट एक्सपेंस है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज होगा। चाहे फॉर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही होगा। तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन देने की जब बात आएगी तो हम जिस तरह से रेंट को एक एक्सपेंस मान करके और जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रेशन अकाउंट में पहले माइनस कर लेते हैं, उसके बाद अपने प्रॉफिट को शो करते हैं, ठीक वैसे ही अगर किसी पार्टनर का लोन है और उस पर इंटरेस्ट देना है तो हम सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से उसको माइनस करेंगे और बाकी जो पैसा बचेगा फिर तभी हम जा कर के आगे उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट सरप्लस बच जाता है व्यवसाय चलाने के बाद, उसी पैसे को हम जैसे मर्जी वैसे खर्च कर सकते हैं। चाहे पार्टनर्स आपस में उसे सैलरी के रूप में बांट लें, चाहे पार्टनर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट लें, चाहे पार्टनर कुछ पैसे को रिजर्व रख दें कि फ्यूचर में आने वाले समय में अगर किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो उस पैसे को हम यूज कर लेंगे। यह भी कब होगा? जब हमारे पास सरप्लस प्रॉफिट होगा। हम लॉस के कंडीशन में कभी भी रिजर्व नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ अभी आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व के रूप में रखा गया है। तो ये रिजर्व के रूप में तभी रख पाएंगे हम जब हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो, तभी हम एप्रोप्रिएशन कर पाएंगे। तो इस तरह से हम जो है देख रहे हैं कि एक एक करके क्वेश्चंस को किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारा है उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन ए का दिखा रहा है 1200, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन दिखा रहा है 600, यानी 1800 रुपये है टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन। और कंडीशन क्या क्या है? अगर पहला कंडीशन आता है, क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन अलग अलग क्वेश्चन अगर आते हैं तो पहला केस है कि इफ़ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2500। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट 2500 है। तो अभी इंटरेस्ट हमने इस पर दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंटरेस्ट को क्या मानेंगे? हम एक्सपेंस मानेंगे और 1800 रुपये जो है वह हम माइनस कर देंगे 2500 में से सीधा सीधा। तो जो बच जाएगा पैसा ये 700, यही हमारे लिए एप्रोप्रिएशन हो सकता है, जिसको कि हम पार्टनर्स को दे सकते हैं। तो हम इस कंडीशन में, पहले कंडीशन में हमारे पास प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट है एप्रोप्रिएशन करने के लिए 700 रुपये। अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता तब हम क्या करते हैं? तो दूसरे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1500। अब यहाँ हम जो क्या देख रहे हैं दूसरे कंडीशन में, यह कंडीशन दूसरा बता रहा है कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ए और बी का वो 1800 है, जो कि एक्सपेंस ज़्यादा है, और प्रॉफिट जो है वो कितना दिखा रहा है? 1500 रुपये का। यानी कि 300 रुपये अभी भी हमारा कम है एक्सपेंस को करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुलेगा? नहीं, इस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल नहीं खुलेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ब्लू रंग से इंक से हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाया है, और हमने जो है
येलो कलर से हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में दिखाया है, यह बताने के लिए ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमें कब खोलना है, जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा हमारे पास एक्सपेंस देने के बाद, बचे हुए प्रॉफिट को ही हम पार्टनर्स में बांट पाएंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में प्रॉफिट नहीं है, हम लॉस में हैं, तो हम पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट्स का, हम लॉस में ही रहेंगे और हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उसे माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमारे लिए लॉस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा सीधा माइनस करने के लिए। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा, दूसरा कंडीशन में कि प्रॉफिट जो है वह 1500 का है, जबकि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 1800 का है। तो हमारे पास 300 रुपये अभी भी लॉस में है। तो हमने दूसरे कंडीशन में देखा, अब ये लॉस का चूँकि हमें एक्सपेंस तो करना ही है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही से सॉल्व करना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हम देंगे 1200 रुपये और 600 1800 रुपये का, और जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था 1500 रुपये का, उसमें जो है वो 300 रुपये का और लॉस हमारा हो जाएगा, जुड़ जाएगा जाकर के नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो 300 रुपये का लॉस है वो जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। यानी कि हमारे पास जो है वो प्रॉफिट सिर्फ 1500 है और 300 का जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वो पार्टनर्स अपने घर से ला करके पूरा करेंगे। तो हमने देखा कि हाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने खोला ही नहीं दूसरा कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट कैश नहीं था, प्रॉफिट नहीं था जो हम उनको दे पाते, कब, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट काटने के बाद। अब तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रॉफिट तो है ही नहीं, हमारे पास सीधा लॉस है, और लॉस भी है, और ये भी कह रहा है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द री अमाउंटेड, तो 2500 रुपये का लॉस है। अब हमारे पास तो पहले से ही लॉस है, प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं है, जबकि दूसरे कंडीशन में दिखा रहा था कि 1500 का प्रॉफिट था, सिर्फ 300 का ही लॉस हुआ हमारा उसमें, क्योंकि 1500 रुपये हमने माइनस कर दिया, 1800 रुपये का टोटल लॉस था जिसमें 1500 हमारे पास प्रॉफिट था, तो जो बच गया 300 रुपये वही सिर्फ कैपिटल अकाउंट में गया लॉस के रूप में। और पहले कंडीशन में तो ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट बच रहा था, तो वो प्रॉफिट जो बच रहा था 700 रुपये का, वो पार्टनर्स को बांट दिया हमने, अप्रोप्रिएट कर दिया, अप्रोप्रिएशन कर दिया हमने उसको। लेकिन जो तीसरा कंडीशन है वो क्या कह रहा है, तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि इसमें तो लॉस है हमारे पास, और जब हमारे पास पहले से ही लॉस है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी है इंटरेस्ट ऑन लोन का जो अमाउंट है वो लॉस को और बढ़ा देगा, क्योंकि हमारे फॉर्म में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, एक्सपेंस तो करना ही करना है, तो ये लॉस को और बढ़ा देगा हमारे फॉर्म के लॉस को। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कि 2500 रुपये का एक तो पहले से लॉस है, और पार्टनर्स का 1800 रुपये का जो लॉस है वह लॉस इसमें 2500 में जा कर के जुड़ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 4300 का टोटल लॉस हो जाएगा हमारे लिए, फर्म के लिए। तो जो टोटल लॉस हो गया 4300 का, जो आप नीचे देख पा रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर पे, अब इस लॉस को पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो हमने ये 3 कंडीशन देखा, हम इन तीनों कंडीशन में हमने यही देखा कि हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब करना है, जब एक्सपेंस से पैसा बचेगा तभी करना है, तभी हमें देना है पार्टनर्स को, अदरवाइज हमें देने की ज़रूरत नहीं है, और सफिशिएंट मात्रा में होगा तभी हमें देना होगा इनको प्रॉफिट के पैसा। अब हम एक अगला कंडीशन देख रहे हैं, इसमें एक कंडीशन ये भी देख रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है। इसमें दे रहा है कंडीशन और कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर contributes 20 lakh as his capital. Y being a वर्किंग पार्टनर एग्रीड टू वर्क फॉर द फर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एक्टिव पार्टनर है
और दूसरा पैसिव पार्टनर है। एक पार्टनर जो कि फॉर्म में काम नहीं कर रहा है उसे पैसिव पार्टनर बोलेंगे, और वो 20 लाख का कैपिटल लेकर आ रहा है। जबकि जो वर्किंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, वो काम करने के लिए तैयार है कि मैं जो है कैपिटल तो नहीं दूंगा, लेकिन आपके द्वारा लगाए गए पैसे का मैं अच्छे से यूज करूंगा और व्यवसाय आपका अच्छे से चलाऊंगा। इस बात पे दोनों एग्री होते हैं। तो जो कैपिटल ज़्यादा लगाया है तो उसने अपने लिए प्रॉफिट का 3 हिस्सा रखा, और जो पैसिव पार्टनर है जो सिर्फ काम करेगा तो उसको 2 हिस्सा मिला। यानी कि ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस को जो शेयर कर रहे हैं वो 3:2 के रेशियो में कर रहे हैं। और इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि द पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and salary to every working partners at the rate of 8,000 per month. Net profit before providing for interest on capital and partner's salary for the year ended 31st March 2016 was 80,000. अब इस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, एक एक्टिव पार्टनर है और दूसरा पैसिव पार्टनर है। जो एक्टिव पार्टनर है वह फॉर्म में कैपिटल लेके नहीं आता है, जो पैसिव पार्टनर है वह फॉर्म में कैपिटल लेके आता है 20 लाख का। दोनों मिल करके एग्री होते हैं 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, और पार्टनरशिप डीड बनाते हैं दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंड करके, और उसमें ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और जो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो सिर्फ एक्स ही लेकर आया है 20 लाख, उस पर 8% रेट का इंटरेस्ट मांग रहा है वो। और सैलरी कह रहा है कि जो पार्टनर काम करेगा, यानी जो एक्टिव पार्टनर है जो कैपिटल लेके नहीं आया है, वो सैलरी लेगा 8,000 पर मंथ के हिसाब से। यह बात उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया। अब लिखने के बाद फॉर्म शुरू हो जाता है, और व्यवसाय चलने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है फॉर्म का वो हो रहा है 80,000। अब जो फॉर्म का 80,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है, अब उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखना है कि हमें किस तरह से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यह देख रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट जो होता है कैपिटल पे 8% पर एनम के हिसाब से 20 लाख का कितना होता है। जो एक्स को मिलना है वो है 1,60,000। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 20 लाख मल्टीप्लाई 8/100 8% के रेट से, और यह कितना हो रहा है? 60,000, 1,60,000 का हो रहा है। और वैसे ही सैलरी जो कि एक्टिव पार्टनर को दिया जा रहा है वो है वाई, उसको कितना हो रहा है? 8,000 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 96,000 जो है वो उसे सैलरी के रूप में दिया जाएगा, ऐसा डीड कह रहा है। क्या हमारे पास दोनों मिला करके इतना फंड है, पैसा है कि हम जो है इनको दे पाएँ? तो हम देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को मिला करके ही कितना प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम। अगर हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका तो 2 लाख और 56,000। तो ये जो हमारा जो है प्रॉफिट इतना होना चाहिए, लेकिन इतना तो है नहीं। प्रॉफिट तो हमारे पास 80,000 का ही है। तो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इस मैटर को? अब हम इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, चूँकि ये प्रॉफिट है ही और इनको एप्रोप्रिएशन तो करना ही है, क्योंकि हमारा जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है
वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है, यानी प्रॉफिट का हिस्सा देना होता है। तो अब जिस रेशियो में इनको मिलना था उसी रेशियो में हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे। तो हमने नीचे यहाँ करके दिखाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया यहाँ पे कि 1,60,000 जो कि एक एक्स को मिलना था और 96,000 जो कि वाई को मिलना था, इन दोनों को हम ऊपर नीचे रख करके और काट देंगे। तो ये आ रहा है 5:3 का रेशियो। तो 5:3 का रेशियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट का हिस्सा बचा हुआ है 80,000, इसको हम 5:3 के रेशियो में दोनों को बांट देंगे। तो इसका मतलब कि हमने इनको जो है जितना प्रॉफिट था और जिस रेशियो में इनको हिस्सा मिलना चाहिए था, यानी 1,60,000 वो 50,000 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो 96,000 है वो 30,000 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जिस रेशियो में उनको पहले मिल रहा था पार्टनरशिप डीड के अनुसार, उसी रेशियो में ये जो प्रॉफिट है वह इनको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम खोलते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में हम जो है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक कंडीशन कि पार्टनर्स का कमीशन जो है वह कैसे हम पार्टनर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, y is to get a commission of 10% on net profit after charging all commission. The net profit for the year ended 31st March 2016 before charging any commission were 55,000. Find out the commission of x and y and also the distribution of profits. इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है बिफोर एनी कमीशन कितना है, 55,000 है। अब आता है कि इस 55,000 जो कमीशन है वो बिफोर यानी कि चार्जिंग एनी कमीशन है। तो इसमें क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसमें लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। तो नेट प्रॉफिट जो दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और रेट ऑफ कमीशन बटे में 100 करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे कि जब प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो प्रॉफिट में चार्ज करने के बाद कमीशन देने के पश्चात क्या होगा प्रॉफिट का हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी कि जो कमीशन का रेट होगा ऊपर भी लिखेंगे और नीचे 100 में लाकर प्लस कर देंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बिफोर वाला जो कमीशन है चार्ज करने का, उसमें हमें नीचे प्लस करने की ज़रूरत नहीं रेट ऑफ कमीशन की, लेकिन आफ्टर वाले केस में हमें हमेशा कमीशन को प्लस करना होता है 100 में, क्योंकि कह रहा है कि ऑलरेडी कमीशन चार्ज करने के बाद प्रॉफिट, तो हमें तो पता ही नहीं है कि कितना कमीशन हमें जो है प्रॉफिट चार्ज करने के बाद होगा। तो इसलिए इस कंडीशन में इस केस में हम 100 में प्लस कर देते हैं रेट ऑफ कमीशन को, और फिर जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 55,000 का जो हमारा प्रॉफिट है उसमें हमने फॉर्मूला लगाया एक्स के लिए जो बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो 55,000 मल्टीप्लाई 10/100 का लगाया हमने, और वाई के लिए जो है हमने क्या कर दिया, हमने वाई के लिए तो जो इसका हिस्सा आया 5,500 रुपये का, उसको हमने पहले 55,000 में से माइनस कर दिया। अब जो कमीशन जो बचा एक्स को देने के बाद, उस कंडीशन में हमने क्या कर दिया कि 10 अपॉन में 110, यानी एक्स का कमीशन दे दिया बिफोर वाला। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाई वाले के लिए हमने क्या कर दिया कि जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 10 अपॉन में 110 करके और 4,500 रुपये का हमने वाई को कमीशन दे दिया। अब जो है इसमें आप देख सकते हैं
कि वाई का कमीशन 4500 मल्टीप्लाई 10/100 यानी कि 45,000 मल्टीप्लाई 10/100 अपॉन में 4,500। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि दोनों कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है 45,000 का, वो एक्स एंड वाई जो है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो है सारे टॉपिक्स को एक एक करके देखा कि किस तरह से जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमें सॉल्व करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अनुसार, केसेस के अनुसार। तो अगली वीडियो में हम और डिटेल्स में देखेंगे दूसरे टॉपिक्स को। तब तक के लिए धन्यवाद।